बधाइयों। यहाँ भी जामा मस्जिद एक है जी जो 2022 में याचिका दायर हुई थी जी मुकेश पटेल हैं जी उन्होंने दायर की थी। उसमें कल सुनवाई होनी थी लेकिन वो किसी कारण नहीं हुई, जो कि कल होगी। देखिए, ये 2022 में जो मुकेश पटेल ने रिट को दायर किया है, जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क की टीम जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी खीरी मोहल्ला सरैया जो के सूफी खानका एसोसिएशन के प्रदेश सचिव हैं, आइए इनसे जानते हैं जो आजकल मुद्दा उठा हुआ है कि मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा करके उसकी खुदाई कराने का ये बहुत ज़्यादा मुद्दा आजकल उत्तर प्रदेश में उठा हुआ है इस चीज़ का, और देश की विभिन्न जगहों पर ये चीज़ हो रही है। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? सूफी कमरुल हसन कादरी, प्रदेश सचिव सूफी खानका एसोसिएशन। सबसे पहले तो आपके चैनल ब्रेकिंग न्यूज जमीनी हकीकत का बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ता चला जा रहा है। जैसे कि जामा मस्जिद संभल में हुआ, उसके बाद जामा मस्जिद बदायूं में हुआ, और अब तो हद ही टूट गई। जो हमारा आपका सभी का अहले हिंदुस्तान के अहले इंसानियत देश विदेश जिस मरकज से आस्था रखते हैं उस पर भी मुद्दा उठा दिया गया। कहाँ की आप बात कर रहे हैं? ये हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी साहब की बात कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में हमारी गंगा जमनी की जो तहजीब पर कायम और दायम रहा है, और आपने हिंदू मुस्लिम कौमी एकता को लेकर जो काम किया है वो सभी अहले हिंदुस्तान तो अलग की बात है, देश विदेश में भी आपकी चर्चाएं होती रही हैं, जिसमें रेट डाल दी गई और न्यायालय ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। जांच की तारीख भी क्लियर कर दी गई। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब 199 एक्ट लागू किया गया, क्या उस एक्ट को न्यायाधीश महोदय ने नजरअंदाज कर दिया? आज हमारे देश में कुछ अराजक तत्व पैदा हो गए हैं जो कि हमारे देश की खुशहाली छीन लेना चाहते हैं, देश का बना हुआ माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक मुस्लिम धर्म ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ फैज लेते हैं, और आप रिकॉर्ड उठाकर देखें कि वहां पर मुसलमान ही नहीं काफी हिंदू राजा भी जाते रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है कि जो देश के प्रधानमंत्री होते रहे वो भी चादर पेश करते रहे हैं। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कितनी पुरानी है? आपकी मज़ार शरीफ लगभग 850 साल पहले से बनी हुई है, और जो हमारी एक आस्था है। तो क्या मज़ार हो या मस्जिद हो, ये अवैध जगह पे बन सकती है? देखिए, हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कहीं पर अवैध जगह हो या किसी से छीन ली गई हो। यहाँ पे बनाई जाती है तो उसको खरीद कर बनाया जाता है या अपनी जगह में बनाई जाती है। दूसरी बात यह है, हम ये भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था सूफियों से रही है, जब भी कोई मज़ारात बनाई जाती है, कोई भी मुसलमान इंतकाल फरमा जाए, चाहे वो अल्लाह वाले हों अदर साधारण हो, तो उनकी पहले जब कब्र खोदी जाती है
तो जमीन में जहां तक मिट्टी ही मिट्टी जब मिलती बराबर की जगह, तब उसको बराबर किया जाता है। यदि कहीं पर मंदिर हो या शिवलिंग हो तो ये नामुमकिन है कि वहां पे कोई मजार बना दी जाए। और फिर वो आप तो इतने अल्लाह वाले हैं कि जिन्होंने ऊंट बिठा दिए, ऊंट बैठे रहे और आपने हुक्म दे दिया कि ऊंट चल दिए। पता नहीं कितने मुर्दे आपने जिंदा किए, पता नहीं कितनी ऐसी बहनों के की झोलियां भरी जिनकी कोई औलादें नहीं होती थी। ऐसा अल्लाह वाला ये कब मंजूर कर देगा कि कहीं पर शिवलिंग हो या कोई मंदिर हो उसमें हमारी मजार बना दी जाए? ये कोई मानने की बात नहीं है। और जितने भी अहले इंसानियत, उनके सबके दिलों में एक ठेस पहुंची हुई है जो रिट दायर की गई। अच्छा, इस पे आप कुछ हमारे दर्शकों को प्रकाश डालेंगे इस चीज पे? ये सब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किस कारण किया जा रहा है? ये कुछ अराजक तत्व हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मान लीजिए चुट्टू टाइप के कुछ नेता भी हैं जो इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और हमारे सूफी खान का ये एसोसिएशन इस पे आवाज भी उठा रहा है, राष्ट्रीय स्तर से भी आवाज उठाई गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब ने माननीय राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर अवगत कराया है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। और रक्षा मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनको भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको भी पत्र लिखकर अवगत कराया है कि इस रिट को कैंसिल किया जाए और हमारे देश का जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे देश का माहौल खुशी शांति का माहौल बना रहे। जो तहजीब गंगा जमनी चलती चली आई है वो कायम और दायम रहे। अच्छा, इसमें बदायूं, यूपी बदायूं, यहाँ भी जामा मस्जिद एक है जी, जो 2022 में याचिका दायर हुई थी जी। मुकेश पटेल हैं जी, उन्होंने दायर की थी। उसमें कल सुनवाई होनी थी लेकिन वो किसी कारण नहीं हुई, जो कि कल होगी। देखिए, ये 2022 में जो मुकेश पटेल ने रिट को दायर किया है बदायूं की जामा मस्जिद जी, जिसमें 3 तारीख लगी थी जी, किसी कारण कल होगी वो। तो कहने का मतलब यह है कि अभी संबल मस्जिद में मंदिर बता देना या बदायूं की जामा मस्जिद में मंदिर बता देना, अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे मंदिर बता देना, ये एक देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को इसको संज्ञान में लेते हुए इन सारी रीटों को एकदम खारिज कर देना चाहिए। 199 एक्ट के तहत भाई 199 एक्ट जो बनाया गया उसमें साफ लिखा गया है कि कोई भी पूजा स्थल हो, बाबरी छोड़ के, जो उसमें बाबरी का मामला, हाँ, बाबरी मस्जिद का मुद्दा वो चल रहा था इसीलिए उसे छोड़ दिया गया था। और 199 एक्ट जो बनाया गया उसमें यही साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पूजा स्थल हो, कोई मंदिर हो, गिरजा हो, मस्जिद हो या मजार शरीफ हो या गुरुद्वारा हो, उनमें छेड़छाड़ ना की जाए, छेड़छाड़ ना की जाए जी। लेकिन फिर ये हो क्या रहा है? ये देश में एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो जिससे हमें, आपको, पूरे मुल्क को, जो अहले इंसानियत है, अहले इंसानियत ये नहीं मकसद है कि वो मुसलमान ही हो, इंसानियत हमारे सभी धर्मों में है। सारे गुरु आए, सारे धर्मों में गुरु आए, सबने इंसानियत का ही पाठ पढ़ाया है। तो जिसके अंदर इंसानियत होती वो ये काम नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं कि हो सकता मुसलमानों में भी अराजक तत्व के 2-4 लोग हों या हमारे हिंदू भाइयों में हो या सिखों में, तो कुछ लोग गड़बड़ होते हैं।
ये नहीं है कि सारे मुसलमान ठीक हों या सारे हिंदू भाई ही गलत हों, ऐसा नहीं है। तो वो जो अराजक तत्व फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं लोग, सरकार को संज्ञान में लेते हुए हरकत करते हैं, उनका कोई मजहब धर्म नहीं होता, उनका कोई भी मजहब धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए या फिर अपने हित के लिए इन चीजों को अंजाम देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका यही सोचना है किसी तरीके से हमारा नाम पैदा हो, सरकार में हमारा नाम हो, हम सरकार की या राजनीतिक रोटियां सेकें। ना उनका कोई दीन है, ना उनका कोई धर्म है। और हमारी प्रार्थना है, निवेदन सरकार से है कि 199 एक्ट के तहत संज्ञान में लेते हुए जो भी अराजक तत्व फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन रिटों को खारिज किया जाए। अभी जिस तरीके से संबल में हुआ, सभी जानते हैं कि 4-5 मुसलमान शहीद हुए। क्या उनके माँ बाप से आप पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी, जो कि शहीद हुए हैं 4-5, इनके लिए भी सरकार ने कोई मुआवजे की भी, देखिए सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी की तरफ से कोई फिलहाल ऐसा तो अभी फरमान है नहीं। तो फरमान को संज्ञान में लेते हुए उनको मुआवजा देना चाहिए। 3-4 घंटे के अंदर रिट जाती है, रिट आदेश हो जाता है, उसकी जांच पहुंच जाती है। तो ये एकदम 20-20 साल तक मुकदमे पड़े रहते हैं, सुनवाई नहीं होती है। एकदम होना और दूसरी पार्टी को सूचित भी ना किया जाए और जांच के लिए पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं निचली अदालतों द्वारा जो है देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मतलब यही है ना? बिल्कुल भाई, निचली अदालतें जो हैं उन्हें सूचित करना चाहिए, काउंटर फाइल मांगना चाहिए। काउंटर फाइल में जवाब दिया जाता है, जवाब में देखा जाता है, जब उसका कोई निर्णय नहीं होता तब जांच के आदेश किए जाते हैं। और वो भी दोनों पार्टियां आमने सामने मौजूद हैं। ये नहीं कि एक पार्टी को भेज कर आप जांच करा लें, इन निष्पक्ष जांच नहीं मानी जा सकती। दोनों पार्टियां हों। हमारी बाबरी मस्जिद का मुद्दा चलता रहा, काफी समय तक चला। जो भी निर्णय हुआ दोनों पार्टियों के सामने हुआ और रजाबंदी के साथ सारे मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया, खामोश रहे और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे देश का माहौल ना बिगड़े, देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। इन अराजक तत्वों के द्वारा देश हमारा पिछड़ रहा है। देश की जनता के लिए आप क्या जो है संदेश देंगे? हम देश की जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई की गई है निचली अदालतों में, उनको वहां की कमेटियां जवाब देंगी और कोई ऐसा नारेबाजी या माहौल बिगड़ने वाले कोई अल्फाज ना बोले जाएं जिससे हमारे देश का माहौल बिगड़े। और सब्र करना एक इंसान का काम है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। बस यही कहते हुए अपने शब्द वक्तव्य को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक तशरीफ लाए। आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत न्यूज़ नेटवर्क। सूफी खानकाह एसोसिएशन मोहम्मद कमरुल हसन कादरी, जो कि सूफी एसोसिएशन खानकाह एसोसिएशन के प्रदेश सचिव हैं। आप देख रहे हैं स्टेट हेड यूपी मोहम्मद हारून रजा की रिपोर्ट।